हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नियम। आज घर में पूजा है, फिर किसने बच्चों को नाश्ता दिया। रागिनी बहू, रागिनी बहू। शांति जी के जोर से चिल्लाने की वजह से सभी कांप गए। मम्मी जी, क्या हुआ। रागिनी शांति जी के सामने डरी हुई खड़ी थी। क्या हुआ, क्या क्या मतलब है। तुमको दिख नहीं रहा ये बच्चे नाश्ता कैसे कर रहे, और किसने दिया इनको नाश्ता। शांति जी अभी भी गुस्से में थी। दादी जी, मैंने दिया बच्चों को नाश्ता। नव्या बहू की बात सुन सभी हैरान रह गए। नव्या बहू, तुमने यह जानबूझकर किया या भूल गई थी इस घर के नियम। रागिनी ने अपनी बड़ी बहू मीरा को नव्या को वहां से ले जाने का इशारा किया। नहीं भाभी, आज नहीं। आज मैं फिर वही एक बार और गलती होने नहीं दे सकती। नव्या ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। किस गलती की बात कर रही हो, शांति जी घूरते हुए बोली। दादी जी, एक बात बताइए, आप पूजा क्यों करवाती हैं। घर की सुख शांति समृद्धि और सभी स्वस्थ रहें इसलिए ना। लेकिन आपकी इस पूजा से अगर किसी की जान पर बन जाए तो ऐसी पूजा किस काम की। पूजा खत्म होते होते बच्चे भूख से बिलखने लगते हैं, लेकिन आपके नियम की वजह से बच्चे भूखे ही सो जाते और फिर अस्पताल पहुंच जाते हैं। पिछली बार आपके इस नियम की वजह से भाभी की बेटी को अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि भूख से वो बेहोश हो गई थी। भैया, भाभी और मम्मी जी ने आपके डर से किसी को नहीं बताया। बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए पूजा नियम में प्रावधान है कि इन्हें फलाहार खाने की अनुमति है, और मैंने वही दिया बच्चों को और दादी जी को भी, ताकि वो अपनी मेडिसिन भी खा सकें। ये देखिए, यह फलाहार मैं आपके लिए भी ला रही थी, ताकि आप इसे खाकर अपनी शुगर और बीपी की दवा ले लें। दादी जी, पूजा शांत मन से की जाती है, लेकिन जब उधर शांत रहेगा तभी मन शांत रहेगा और तभी पूजा में मन लगेगा। दादी जी, अगर आपको लगता है कि फलाहार खिलाकर पूजा खंडित हो गई तो इसके लिए आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। नव्या शांति जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं नव्या बहू। तुमने कोई नियम नहीं तोड़ा, बल्कि बरसों से चले आ रहे नियम से थोड़ा सा संशोधन किया है, जो सही भी है। जब भी तुम्हारी दादी पूजा करवाती हैं, सभी के चेहरे पर तनाव आ जाता है। पूजा खत्म होने और मेहमानों के जाने तक सभी के चेहरे मुरझा चुके होते हैं, और कभी कभी तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाती थी। डॉक्टर भी यही कहता कि बहुत देर तक खाली पेट रहने से ऐसा हुआ, लेकिन शांति जी इस बात को स्वीकार करती ही नहीं कि उनके नियम गलत हैं। आज के बाद पूजा वाले दिन वही निराहार रहेगा जो रह सकता है, और बाकी लोग फलाहार करके पूजा में बैठेंगे। मेहमानों को खिलाने के बाद घर का कोई भी सदस्य जिसे भूख लगे वो खाना खा लेगा। दादाजी ने कड़क आवाज में अपना फैसला सुना दिया, जिसे शांति जी ने भी मौन स्वीकृति दे दी। पूजा के नए नियमों को सुनकर सभी खुश हो गए। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।